हेलो एवरीवन, इंजीनियर्स स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है। इसका पहला टॉपिक था स्टोन। स्टोन से रिलेटेड पिछले 4 लेक्चर हो चुके हैं। पिछले लेक्चर में बात की गई थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेनाइट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बसाल्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैंडस्टोन। इन सब के बारे में बात हो चुकी है। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइमस्टोन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वार्टाइज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्लेट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मार्बल। इन सब के बारे में बात की जाएगी और यह स्टोन का लास्ट लेक्चर है। अगले लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। जो चीज़ें ना समझ आती हों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइमस्टोन। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइमस्टोन क्या है। तो यह सेडिमेंट्री रॉक्स है। यह सेडिमेंट्री रॉक्स है। इनका फॉर्मेशन लेयर वाइज होता है, लेयर के रूप में होता है। जैसा कि आप जानते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का जो निर्माण होता है वह लेयर के फॉर्म में होता है और यह कैलकेरियस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। केमिकल क्लासिफिकेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, सिलिशियस रॉक्स, आर्जिलिशियस रॉक्स और कैलकेरियस रॉक्स। तो यह जो हमारा लाइमस्टोन है वह कैलकेरियस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसमें CaCO3 की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे इसके आधार पर नाम दिया गया है। तो इसमें CaCO3 की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसका स्पेसिफिक लोड, विशिष्ट भार 2 से 2.75 होता है। विशिष्ट भार कितना होता है? 2 से 2.75 होता है। और वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है इसका? वाटर एब्जॉर्प्शन होता है 1 से 4%। स्ट्रेंथ 550 kg/cm² होती है। इसकी पोरोसिटी अच्छी खासी होती है, बहुत अधिक होती है, 5 से 20% होती है। इसके भार का 5 से 20% इसकी पोरोसिटी होती है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? मुख्य रूप से इसका उपयोग जो होता है चूना तथा सीमेंट के उत्पादन में होता है। और इसका जो प्राप्ति स्थान है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि जगहों में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वार्टाइज। तो क्वार्टाइज हम किसका एग्जाम्पल है? क्वार्टाइज है मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल। मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है हमारा क्वार्टाइज। और क्वार्टाइज कैसे बनता है? सैंडस्टोन से। सैंडस्टोन से बनता है जब इस पर हाई प्रेशर और हाई हीट आती है, तब यह क्वार्टाइज में परिवर्तित हो जाता है। किससे बनता है? सैंडस्टोन से बनता है। सैंडस्टोन पर जब हाई प्रेशर और हाई हीट कार्य करती है तो यह क्वार्टाइज में परिवर्तित होकर मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल हो जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है क्वार्टाइज। आइए देखते हैं इसके पॉइंट क्या क्या हैं। यह मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इनका फॉर्मेशन लेयर के रूप में होता है, क्योंकि जो सैंडस्टोन होती है वह हमारी लेयर के रूप में होती है। उस पर हाई प्रेशर और हाई हीट आएगा तो वह क्वार्टाइज में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इनका फॉर्मेशन जो होता है लेयर के रूप में होता है। यह सिलिशियस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसमें सिलिका SiO2 जो होता है हमारा अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह सिलिशियस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 115 Nm² होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन इसका 0.1 से 1.4% होता है। क्वार्टाइज का वाटर एब्जॉर्प्शन इसके भार का 0.1 से 1.4% होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.8 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.8 होती है। इसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यूनिट वेट। तो यूनिट वेट कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 2600 से 2800 kg
पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.8 होती है। इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करने पर इसका यूनिट वेट आ जाता है। तो यूनिट वेट कितना होगा? 2600 से 2800 के बीच होगा। इसकी पोरोसिटी देख लेते हैं, पोरोसिटी कितनी होती है इसकी। तो इसकी पोरोसिटी होती है 0.1 से 0.5%, बहुत कम होती है इसकी पोरोसिटी, 0.1 से 0.5% होती है। और यह पाया कहाँ जाता है? क्वार्टाइज। क्वार्टाइज पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है। आइए देखते हैं हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, क्वार्टाइज का यूज़ कहाँ होता है। तो इसका हम यूज़ जो करते हैं पत्थर की गिट्टी बनाने में, पत्थर की गिट्टी जो होती है, पत्थर की गिट्टी बनाने में करते हैं। और जो सड़क बनाने से पहले पत्थर बिछाए जाते हैं उसके रूप में क्या यूज़ होता है? वह हमारा क्वार्टाइज पत्थर ही होता है जो सड़क बनाने में यूज़ किया जाता है। कंक्रीट की गिट्टी बनाने में जो कंक्रीट होती है हमारी, उसमें जो गिट्टी होती है वह क्वार्टाइज से ही बनाई जाती है। छोटे छोटे पत्थरों को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है जिससे हमारी गिट्टी बनती है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्लेट। तो स्लेट क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्लेट में स्लेट क्या है? ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है। किससे बनता है? शेल से बनता है, SHALE, शेल से स्लेट बनता है। जब शेल पर हाई प्रेशर और हाई हीट आता है तो वह स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। शेल है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स पर जब हाई प्रेशर और हाई हीट कार्य करता है तब वह स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो इसके पॉइंट्स, यह मेटामॉर्फिक रॉक्स है, यह स्ट्रेटिफाइड होती है, यह भी किस में होगी? परत में होंगी, लेयर वाइज। इसकी जो लेयर्स होती है बहुत ही पतली होती है और इसमें एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है। किस में आएगा? यह आर्जिलेसियस कैटेगरी में आएगा। इसमें एल्यूमिना और क्ले की मात्रा अधिक होती है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 770 से 2110 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसकी स्ट्रेंथ 770 से 2110 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। और इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा होता है इसका बहुत कम होता है, लेस देन 0.4%। वाटर एब्जॉर्प्शन इसका लेस देन 0.4% होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 2.7 से 2.8। तो इसमें भी 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यूनिट वेट आ जाएगा। तो यूनिट वेट कितना होगा इसका? 2700 से 2800 के बीच इसका यूनिट वेट होगा। 2700 से 2800 kg पर मीटर क्यूब। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये सब, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग हम करते हैं फर्श में, छतों में और टाइलों के रूप में भी इसका, टाइलों के रूप में बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? स्लेट का। और DPC के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है ताकि हमारा जो सीलन है वो आगे ना बढ़े, उसको रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं? इसको प्रयोग करते हैं। और इसका प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि जगहों में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मार्बल। मार्बल क्या होता है? मार्बल भी मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मार्बल भी क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मार्बल किससे बनता है? तो मार्बल बनता है लाइम स्टोन से। लाइम स्टोन से मार्बल बनता है। मार्बल, लाइम स्टोन हमारा
सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है और मार्बल हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल है। जब इस पर हाई प्रेशर और हाई हीट आता है, हाई प्रेशर और हाई हीट आता है, तब यह मार्बल में परिवर्तित हो जाता है। तो यह लाइम स्टोन है, तो इसमें किसकी मात्रा अधिक होगी? चूना की मात्रा CO3 की मात्रा अधिक होगी। तो किसके अंतर्गत आएगा? यह कैलकेरियस रॉक्स के अंतर्गत आएगा। आइए इसके पॉइंट्स देखते हैं। इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं? इसका पहला पॉइंट है यह मेटामॉर्फिक रॉक्स है। यह मेटामॉर्फिक रॉक्स है, यह स्ट्रेटिफाइड होता है, यह कैलकेरियस रॉक्स के अंतर्गत आता है। इसमें चूना की मात्रा अधिक होती है, CO3 की मात्रा अधिक होती है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है कितनी होती है? 720 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी स्ट्रेंथ 720 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है मार्बल का, 0.1% से भी कम होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन इसका 0.1% से भी कम होता है। आइए देख लेते हैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.4 से 2.7 के मध्य होती है। तो इसमें भी 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे हम यूनिट वेट निकालने के लिए। तो इसका यूनिट वेट कितना हो जाएगा? 2400 से 2700 kg पर मीटर क्यूब इसका यूनिट वेट हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट वेट आ जाएगा। आइए देखते हैं हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं। इसका उपयोग हम करते हैं अधिक सुंदर एवं कलात्मक कार्यों में, क्योंकि मार्बल जो होता है हमारा बहुत ही सुंदर होता है। यह गुणवत्ता को बढ़ा देता है। मूर्ति कला के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस पर जो पॉलिशिंग होती है वह बहुत अच्छी होती है। और उच्च श्रेणी के भवन में, हाई क्लास के भवन में इसका प्रयोग करते हैं। संगमरमर को जो दाना होता है, मार्बल के जो छोटे छोटे दाने होते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं टेराजो फर्श बनाने में। टेराजो फर्श बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। जब मार्बल के छोटे छोटे दाने होंगे, टेराजो फर्श बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। और इसके क्या होती है? यह एक मूल्यवान पत्थर है। इसका जो रेट होता है वह भी अच्छा खासा होता है। अच्छा खासा इसका रेट होता है। कीमती पत्थर है यह और देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसका प्राप्ति स्थान देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जयपुर, मध्य प्रदेश आदि जगह पाया जाता है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन सब का। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइमस्टोन क्या है? यह सेडिमेंट्री रॉक्स है। इनका फॉर्मेशन लेयर के रूप में होता है। यह कैलकेरियस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। इनका स्पेसिफिक लोड विशिष्ट भार 2 से 2.75 होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन इसका 1 से 4% होता है। स्ट्रेंथ इसकी 550 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। स्ट्रेंथ 550 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसकी पोरोसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, अच्छी खासी पोरोसिटी होती है इसकी 5 से 20%। इसके भार का 5 से 20% इसकी पोरोसिटी होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट तथा चूना के उत्पादन में करते हैं। लाइमस्टोन का प्रयोग कहाँ होता है? मुख्य रूप से चूना तथा सीमेंट के उत्पादन में होता है। और प्राप्ति स्थान हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार आदि। ये है हमारा लाइमस्टोन। ये हमारा लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन है ये। और इसका जो प्रयोग होता है कच्ची सड़कों में भी करते हैं, खड़ंजा बिछाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे गाँव में होता है। और यह लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। और लाइमस्टोन पर जब हाई प्रेशर और हाई हीट आता है तब यह किस में परिवर्तित होता है? यह परिवर्तित होता है मार्बल में। हमारा लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। जब इस पर हाई प्रेशर और हाई हीट कार्य करेगा तब यह किस में परिवर्तित हो जाएगा? मार्बल में परिवर्तित हो जाएगा। और इसमें किसकी मात्रा अधिक होगी? लाइमस्टोन में CaCO3 चूना की मात्रा अधिक होगी।
आइए देखते हैं क्वार्टाइज की प्रॉपर्टीज़। यह मेटामॉर्फिक रॉक्स है। क्वार्टाइज जो होता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स है। किससे बनता है? सैंडस्टोन से। सैंडस्टोन से बनता है। सैंडस्टोन पर जब हाई प्रेशर और हाई हीट आएगा तब वह क्वार्टाइज में परिवर्तित हो जाता है। यह सिलिशियस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। SiO2 की मात्रा अधिक होती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 115 न्यूटन पर mm² होती है। इसकी पोरोसिटी, इसका वाटर अब्जॉर्प्शन कितना होता है? 0.1 से 1.4% होता है। 0.1 से 1.4% होता है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 2.6 से 2.8। 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट वेट आ जाएगा 2600 से 2800 kg पर मीटर क्यूब इसका यूनिट वेट हो जाएगा। और पोरोसिटी इसकी 0.1 से 0.5% होती है। आइए देखते हैं स्लेट। स्लेट क्या है? यह मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो स्लेट कैसे बनता है? स्लेट शेल से बनता है। शेल SHALE शेल। शेल है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। शेल पर जब हाई प्रेशर और हाई हीट आएगा तो वह स्लेट में परिवर्तित हो जाएगा। तो स्लेट हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स है। यह स्ट्रेटिफाइड होता है, मतलब लेयर वाइज होता है, परत के रूप में बनता है। इसमें एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है। यह आर्जिलेसियस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। एल्यूमिना या क्ले की मात्रा अधिक होती है। इसमें एल्यूमिना या क्ले, एल्यूमिना और क्ले की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह किसके अंतर्गत आता है? आर्जिलेसियस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है स्लेट की। 770 से 2110 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक इसकी स्ट्रेंथ होती है। 770 से 2110 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देख लेते हैं इसकी पोरोसिटी कितनी होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन इसका कितना होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा 0.4% से भी कम होता है। पोरोसिटी भी इसकी बहुत कम होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन 0.4% से कम होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 2.7 से 2.8। 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट वेट आएगा 2700 से 2800 kg पर मीटर क्यूब इसका यूनिट वेट हो जाएगा। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? फर्श में, छतों में, टाइलों के रूप में बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग होता है। DPC के लिए इसका प्रयोग करते हैं ताकि सीलन वगैरह आगे ना बढ़े हमारा। इसके लिए हम इसका DPC के लिए भी यूज़ करते हैं। अब प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ से यह प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि जगह से यह प्राप्त होता है। क्या? स्लेट। आइए बात करते हैं मार्बल। मार्बल क्या है? मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक्स है। किससे बनता है? लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन से हमारा मार्बल बनता है। यह मेटामॉर्फिक रॉक्स है। यह स्ट्रेटिफाइड होता है, मतलब यह लेयर वाइज होता है, लेयर में होता है। यह कैलकेरियस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। यह कैलकेरियस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसकी स्ट्रेंथ 720 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 0.1% से कम होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से 2.7 के मध्य होती है। यूनिट वेट निकालने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 से 2700 kg पर मीटर क्यूब इसका यूनिट वेट हो जाएगा। इसका उपयोग हम करते हैं सुंदर एवं कलात्मक कार्यों में। कहाँ करते हैं? सुंदर एवं कलात्मक कार्यों में, क्योंकि इसकी जो ये कीमत होती है बहुत अच्छी होती है। कीमत मतलब यह बहुत काफ़ी महंगा होता है, परंतु यह घर की सुंदरता को बढ़ा देता है। इस पर जो पॉलिशिंग होती है, जो से कटाई होती है, काफ़ी अच्छी होती है। और उच्च श्रेणी के भवनों में हम इसका प्रयोग करते हैं। और जो इसका प्राप्ति स्थान है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जयपुर, मध्य प्रदेश आदि जगह यह क्या होता है? अधिक अनेक रंगों में पाया जाता है। मतलब जो मार्बल होता है हमारा, वह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रंगों में पाया जाता है। अभी हम आपको पिक्चर दिखा देंगे, अलग अलग रंगों में पाया जाता है।
ये है हमारा मार्बल। क्या है? मार्बल है। मार्बल है, देखिए अनेक अनेक रंगों में है। जैसे जबलपुर में हमारा यह सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग कहाँ होता है? ज़्यादातर जबलपुर में होता है। और जयपुर में यह काला होता है। जैसे ये काला है, जयपुर में यह काला प्राप्त होता है। अब बड़ौदा में यह हरे कलर का प्राप्त होता है। बड़ौदा में यह हरा होता है, हरे कलर में अधिक मिलता है वहाँ। ये है हमारे कलरफुल मार्बल की पिक। ये है स्लेट। स्लेट SLATE। स्लेट किससे बनता है? शेल से बनता है। स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक से, देखिए इसमें कितनी पतली पतली लेयर्स होती हैं। ये स्लेट हैं। स्टोन ख़त्म हो चुका है। अब हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिक्स की, कि ब्रिक्स क्या होती है, कैसे बनती है, आदि के बारे में। यदि आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।